बिना रुलाए तो प्याज नहीं कटता, बिना रुलाए तो प्याज नहीं कटता। भाई साहब ये तो जिंदगी है, कैसे कट जाएगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। लीजिए, एकादशी से शुरू हुआ हमारा ये जनवरी का महीना एकादशी पर ही खत्म हो रहा है। अरे याद है ना आपको, 31 की रात को एकादशी थी और 1 तारीख को प्रदोष था। आज हम बात कर रहे हैं सुबह की राम राम 2026 की, और दिन जैसे भाग रहे हो 29 जनवरी गुरुवार का दिन। फिर से आज हम एकादशी की बात करेंगे। जया एकादशी है आज की बात, जया एकादशी की करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। तो मैं बता दूं जया एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। वैसे तो साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन साल 2026 में एक माह अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशियां पड़ने वाली हैं। जया एकादशी पापों की मुक्ति दिलाने वाली है, सौभाग्य और वृद्धि को दिलाने वाली है, जीवन में शांति प्राप्त करने वाली है, बहुत प्रभावशाली मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत कर्म विचारों को शुद्ध करता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। स्कंद पुराण में भी एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए, एकादशी की तिथि करे ना करे पर कुछ कर्म अच्छे जरूर करें। जय एकादशी का क्या फल मिलेगा? पापों का बोझ से मुक्ति दिलाने वाली तिथि है, जय दिलाने वाली ये जो है तिथि है। जय एकादशी पर ऐसी एकादशी माना गया है जो इंसान की गलतियों और नेगेटिविटी जो उसके अंदर हो, उसके कर्म हो, उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पापों को मुक्ति मिलती है, मन शांत और स्थिर होता है। इस व्रत का पालन करने से मन में सकारात्मक असर पड़ता है। उपवास, पूजा, ध्यान जरूर करें, मानसिक तनाव दूर होता है और भीतर से शांति का संतुलन बढ़ता है। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। जय एकादशी की पूजा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है इस दिन व्रत परिवार, सौभाग्य, समृद्धि बढ़ाता है। देव की कृपा, पितरों की शांति मिलती है। इस तिथि पर किया गया व्रत न केवल देवताओं की कृपा दिलाता है, बल्कि पितरों की शांति के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। बाधाओं पर विजय और सफलता का प्रतीक है। जया नाम स्वयं विजय का संकेत देता है। परंपराओं के अनुसार इस व्रत का जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, व्यक्ति अपने प्रयासों में सफल होता है। जया एकादशी की पूजा कैसे करें? सुबह जल्दी उठें, साफ सुथरे वस्त्र पहनें, पूजा के स्थान पर दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले कपड़े पर आप स्थान दें। गंगा जल, तुलसी दल, पीले फूल, धूप, चंदन, फल, अक्षत, और याद रखिएगा इसके साथ साथ आपको थोड़े से जो है जरूर ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं। हाँ जी, अक्षत भी लेने हैं। पूजा करें, भगवान को सब चीजें अर्पित करें। जब भगवान को यहाँ माथे पर तिलक करें तो उसमें थोड़े सा अक्षत जरूर लगा दें। आप वहीं पर बैठे कर एकादशी की जो है कथा जरूर करें, फिर अंत में आरती करें। जय एकादशी पर क्या करें? दिन भर पानी पिए, बहुत अच्छा है। फल खाएं, हल्का फुल्का चाय ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। शाम को एक टाइम का खाना खाएं या अगले दिन पारण करें। व्रती को सोना नहीं चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जरूरतमंद ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन देना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जय एकादशी पर हल्के रंग के कपड़े पहने और कोशिश करें कि पीले पहने तो बहुत ही अच्छी बात। किसी को उल्टा ना बोलें, चुगली करने वाले से दूर रहें, तामसी भोजन ना करें। एकादशी पर अनाज नहीं खाते, और अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो इस दिन अनाज कम खाएं और कम से कम चावल तो बिल्कुल ना खाएं। जया एकादशी पर व्रत का पालन, व्रत जो आपके पापों का नाश करता है, मानसिक शांति और सकारात्मकता देता है, घर में सुख शांति और समृद्धि देता है। इस व्रत के पितरों का, देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने से आपको कई गुना लाभ मिलता है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। आपके परिवार में सुख समृद्धि, वैभव, यश, आत्मबल आता है, खुशियां रहती हैं, महालक्ष्मी की कृपा पर बनती है। इसलिए जया एकादशी का व्रत आपको जया दिलाने वाला है। और भूलिए मत, अगर एकादशी का सहयोग
गुरुवार वाले दिन हो तो ये हमें कई गुना लाभ देने वाला होता है। यानी कि दिन गुरुवार है तो आपको ये एकादशी और भी लाभदायक होने वाली है। केले के पेड़ की पूजा करें, केले के पेड़ के सामने दीपक जरूर जलाएं, अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें, अच्छे फल प्राप्त होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों को रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी। ओए होए, तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय